हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ लॉस्ट स्प्रिंग बाय एन.एस. जंग। सो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। पहला सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज एंड दूसरा है आई वांट टू ड्राइव अ कार। दोनों पार्ट्स और इनके कैरेक्टर डिफरेंट हैं, बट दोनों ही पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे दो बच्चे चाइल्डहुड लेबर का काम करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। सो हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में जो मेन कैरेक्टर है उस बच्चे का नाम है साहिब। साहिब एक रैक पिकर है। उसकी फैमिली जो है वो भी रैक पिकिंग का काम करती है। बेसिकली रैक पिकिंग मतलब कूड़े कचरे को उठाना। इस चैप्टर की जो ऑथर हैं वो जब बच्चे को रैक पिकिंग करते हुए देखती हैं तब वो उससे पूछती हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो। तब वो बोलता है कि मेरे पास इसको करने के अलावा और कोई काम भी नहीं है। फिर ऑथर उन साहिब से पूछती हैं कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते। फिर वो रियलाइज़ करती हैं कि क्या उन्होंने पूछ लिया बिकॉज वो एक रैक पिकर है और एक रैक पिकर कैसे स्कूल जा सकता है। फिर साहिब रिप्लाई करता है कि मेरे नेबर में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ मैं जा सकता हूँ पढ़ने, अगर होता तो मैं वहाँ ज़रूर जाता। फिर ऑथर जो है वो मजाक में ही बोलती है कि क्या अगर मैं कोई स्कूल बनवा दूँ तो तुम वहाँ पढ़ने आओगे। तो साहिब बहुत हैप्पीली स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है कि हाँ मैं तो ज़रूर आऊँगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब साहिब मिलता है ऑथर से तो उनसे पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया। फिर ऑथर जो है वो रिप्लाई करती हैं कि अभी नहीं, स्कूल बनने में टाइम लगता है। बट उन्हें मन ही मन में कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगता है कि उन्हें कैसे प्रॉमिस को कर दिया बिकॉज वो उसे कभी पूरा नहीं कर सकती। फिर काफ़ी टाइम से साहिब को जानने के बाद ऑथर उससे साहिब से उसका नाम पूछती हैं तो तब वो बताता है साहिब ई आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ऑथर सोचती हैं कि अगर इस बच्चे को इसके नाम का मतलब पता चल जाए तो ये मतलब बिलीव नहीं कर पाएगा क्योंकि जो इसका वर्क है बिल्कुल अपोजिट है, ये एक रैक पिकर है। फिर साहिब जो है ना वो मतलब काफ़ी एक अपने ग्रुप के साथ जो है ये रैक पिकिंग का काम करते हैं। उसके काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि बगैर चप्पल के घूमते हैं। ऑथर उनके ग्रुप को बोलती है आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़। और ऑथर पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते बच्चों से। तो वो रिप्लाई करते हैं कि मेरी मम्मी नहीं देती, कोई कहता है। तो कोई बोलता है कि अगर इसकी मम्मी दे भी जब भी ये नहीं पहनेगा। तो कोई बोलता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है। बट ऑथर को ये बात मालूम है कि बच्चे अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए कैसे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। फिर ऑथर बताती हैं कि उन बेयरफुट लोगों को देखने के बाद उन्हें एक प्लेस की याद आती है जिसका नाम है सीमापुरी, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। बेसिकली सीमापुरी एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे गरीब रैक पिकर्स लोग रहते हैं। वहाँ पे सभी लोग इलीगली सेटल हैं, किसी का भी वहाँ कोई प्राइवेट प्लेस नहीं है। सारे जो वहाँ पे लोग रहते हैं ना वो बांग्लादेश से 1971 में आए हैं। उन्हीं में से एक जो है वो साहिब की फैमिली है और वो बताती हैं कि वहाँ के अधिकतर जो घर है ना वो मड से बने हैं। उनके जो रूफ हैं वो टारपुलिन से बनी हैं। बट फिर भी वहाँ 10,000 से भी ज़्यादा लोग 30 साल से रह रहे हैं और उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। फिर भी उनके पास एक राशन कार्ड है जिससे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। ऑथर बताती है कि सीमापुर में सर्वाइवल का मतलब ही है रैक पिकिंग, जो कि उनके लिए एक फाइन आर्ट्स की तरह बन गया है और ये काम उनके लिए गोल्ड की तरह है जिससे वो अपनी फैमिली को फीड करा पाते हैं। साहिब ऑथर को बताता है कि उसे गार्बेज में कभी रुपये मिलते हैं, 10 रुपये, कभी नोट्स मिल जाते हैं जिससे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और ही ज़्यादा उस चीज़ को पाने की इच्छा उनके अंदर हो जाती है और ज़्यादा वो गार्बेज को जो है वो ढूंढने लगते हैं। फिर ऑथर बताती हैं कि उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज एक गोल्ड जैसा मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। और फिर ऑथर बता रही हैं कि कुछ दिनों के बाद वो साहिब से जब मिलती हैं तब वो देखती हैं कि एक मिल्क वाला स्टील का डब्बा लिए हुए वो घूम रहा है। फिर उनसे पूछती हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो रिप्लाई करता है कि अब मैं रोड के किनारे वाले टी स्टॉल पर अब मैं काम करता हूँ जहाँ पे मुझे 800 रुपीज़ मिलती हैं प्लस में खाना भी मिलता है। फिर ऑथर साहब से पूछती हैं कि क्या तुम इस काम से खुश हो। तो वो उसके फेस के एक्सप्रेशन से उन्हें मतलब रियलाइज़ होता है कि अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं है, उसे अब दूसरे के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वो दूसरों के अंडर में काम करना पड़ता है। अब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम फिर नहीं सकता। फिर ऑथर बताती हैं कि जो साहिब है उसको ये जो मिल्क का डब्बा है ना ये इतना उससे ज़्यादा हैवी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू कचरे के डब्बे से। इस स्टोरी के एंड में ऑथर बताती हैं कि अब जो साहिब है वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया है एंड सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं हमारे सेकंड वीडियो में। एंड आई होप माय वीडियोस आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।